जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते जी, नमस्ते सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं और सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाएं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है आपका भाई धीरज द्विवेदी। हम सीडीपी बाल विकास पढ़ रहे हैं और ये हमारे शुरुआती चरण की जो वीडियो है वो अधिगम हम स्टार्ट कर रहे थे। और स्टार्ट अधिगम से जब होता है ना, तो ये देखा जाता है कि अधिगम के बहुत से प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल्स जितने भी हैं, चाहे आप प्रिंसिपल्स ऑफ थॉर्नडाइक की बात करो, प्रिंसिपल ऑफ स्किनर की बात करो, प्रिंसिपल ऑफ आप पावलाव की बात करो, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो एग्जाम में होकर गुजरते हैं और सीटेट में इन सभी को पढ़ना नहीं पड़ता है, पर यूपी टेट एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है। किताबी दुनिया से अलग लेकर मैं चलता हूं आपको। और सभी को नमस्ते। सभी कैसे हैं आप, एक बार मुझे बता दो। सीटेट पेपर नहीं होता मुनेश राणा जी, जब आप पढ़ रहे हो तो कम से कम ये ध्यान रखो 100 नंबर प्राप्त करे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने हमसे पढ़ के प्राप्त किया है, 100 नंबर सम्मानजनक होते हैं, ठीक है। पर सीटेट नहीं होता, आप लिखते हो SEATED, है ना, पास कर लिया, अच्छी बात है, पर ध्यान रखो यूपी टेट, सी टेट, इन चीजों को एज आप टीचर हो, टीचर बनने वाले हो, है ना, तो जब भी कोई भी चीज लिखो तो बड़ा ध्यान से देख कर लिखो कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि टीचर ना भविष्य की नींव होता है और यही आगे आप चीजों को डिलीवर करके आगे चीजों को बढ़ाता है ना। यही से सब IAS PCS बनते हैं। यही एक ऐसी दुनिया है जहां दुनिया का बड़ा से बड़ा पद जो है वो यहीं से गुजरता है, इन्हीं सरकारी स्कूलों से, इन्हीं टीचरों से गुजरता है, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, स्वागत है सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, आपकी पहली वीडियो हो, आपकी दूसरी वीडियो हो, कोई मैटर नहीं करता। हम इस नए कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई वीडियो छूट जाती तो माई कोर्स में जाएंगे और वहां से आप चेक करेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करना है प्यारे साथी, कि एक वीडियो जब हम उठाएंगे तो उसमें एक सिद्धांत खत्म करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोई नया भी आया है ना, या पुराना भी आया है, तो उसे ये नहीं लगेगा कि अरे हम कहीं पार्ट 2 तो नहीं पढ़ा रहे। प्यारे साथी, जैसे हमने आज स्किनर का उठाया, कल हम पावलाव उठाएंगे, है ना, ऐसे ही, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे स्किनर है ना, 20 मिनट मुझे दो केवल, मैं आपके 1 घंटे या 2 घंटे नहीं लूंगा, केवल मुझे आप 20 मिनट दो। किताबी दुनिया से बिल्कुल अलग, किताब खोल के बैठोगे, माथापच्ची करोगे, कभी ना थॉर्नडाइक आएगा, ना स्किनर आएगा, ना पावलाव आएगा, ना कोलर आएगा, कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूं आप 20 मिनट दो, आ जाओ। आर यू रेडी? एक बार मुझे लिख दो कि हाँ रेडी। तो देखो, अगर आप स्किनर की बात करते हो तो स्किनर ने कौन से सिद्धांत को दिया? स्किनर साहब ने एक सिद्धांत दिया। कौन सा एक सिद्धांत दिया दोस्तों? अपना क्रिया प्रसूत का। और उस सिद्धांत में स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। ये अपना साथी चूहा है ना। आइए सर, इसी सिद्धांत को डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसकी रूपरेखा जान लीजिएगा। रूपरेखा दोस्तों क्या है? रूपरेखा जो है आपकी ये है क्या, कि जो स्किनर का जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? अनुबंधन, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को हम कह सकते हैं ऑपरेंट थ्योरी। क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहेंगे? ऑपरेंट थ्योरी कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, क्या कहेंगे? ऑपरेंट थ्योरी कहेंगे। क्या, हिंदी में ही लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहेंगे प्यारे साथी? ऑपरेंट थ्योरी, या इसी सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? इसी सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहेंगे, क्रिया प्रसूत नियम कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथी? क्रिया प्रसूत नियम, है ना। तो ये दो चीजें अगर पूछी जाए तो इन सिद्धांतों के जनक कौन है, इन सिद्धांतों को किसने दिया है, अगर परीक्षा में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे बताइए? तो क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे कि इस सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? स्किनर के द्वारा दिए गए हैं। ऑपरेंट थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको हिंदी में क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। क्लियर है? तो ये बात। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट पर जो हम शुरू कर रहे हैं आज का ये सिद्धांत। सभी को गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर BF स्किनर। अब BF स्किनर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जान लो। प्रोफेसर BF स्किनर के बारे में अगर देखें तो ये अमेरिका से आते हैं, थॉर्नडाइक भी अमेरिका से आते हैं। प्रोफेसर BF स्किनर की जब हम बात करते हैं तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार यूपी टेट ने थॉर्नडाइक और स्किनर और पावलाव के जन्म स्थान को पूछा है। क्या सर पूछा है? हाँ सर पूछा है। क्या पूछा है? हाँ पूछा है। सीटेट में नहीं पूछता है। कई बार परीक्षा में देखा गया कि पावलाव किस देश के निवासी थे, तो रूस के निवासी थे। जब हम इसके बाद वीडियो लेकर आएंगे तो जब सारे निवासियों की बात होती है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके निवास स्थान से प्रश्न आता है तो उससे पूछा जाता है एक सवाल। जी हां पूछा जाता है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, यह फैक्ट भूल जाइएगा। वर्ष 1938 में एक सिद्धांत देते हैं, ठीक है ना। आधार क्या है? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का नियम किसने किसने पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा है ना तो माई कोर्स में जाके पढ़ लेना। पहली वीडियो अधिगम की वो है। अधिगम का पहला जो सिद्धांत होता है थॉर्नडाइक का, वो हमने कल पढ़ाया था। और ये वाला जो सिद्धांत है ये दूसरा सिद्धांत है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उसमें यह था कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना दोस्तों, उसमें थॉर्नडाइक ने एक नियम निकाला था जिस पर बिल्ली पर प्रयोग किया था और फला फला नियम दिया था, बताया था कि किस तरह से बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके क्या नियम निकाले जा सकते हैं, जिसको SR थ्योरी के नाम से जानते थे, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, मेरी बात को समझ गए ना? पढ़ा था ना बहुत ध्यान से। और उन्हीं में यह बताया था कि थॉर्नडाइक के दो नियम होते हैं, एक मुख्य नियम होता है, एक गौड़ नियम होता है। मुख्य में होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो उन्हीं में एक प्रभाव का नियम जो था ना, उसी का आधार थॉर्नडाइक के बाद जो है स्किनर एक सिद्धांत लेकर आए, जिस सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी या क्रिया प्रसूत नियम। और यह सिद्धांत की रूपरेखा, यानी क्यों लेकर आए, किस पर आधारित था? इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधार बनाकर मिस्टर स्किनर ने इसको ब्रॉड किया। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत
जो दिया था उस पर बिल्ली पर प्रयोग किया था, बस यहां पर जो प्रयोग था वो एक चूहे पर प्रयोग है। क्लियर है? तो पहला कंडीशन क्या मेरे माइंड में आया? पहला कंडीशन ये, स्किनर साहब अमेरिका से है। कौन सा नियम? ऑपरेंट थ्योरी। कौन सा नियम? क्रिया प्रसूत का नियम। ठीक है ना? और दूसरा फैक्ट ये है, किसके आधार पर नियम लेकर आए? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर। आया नहीं अभी तक एग्जाम में ये भी, ठीक है, याद रखिएगा। जो आया है वो बताऊंगा। यहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछे गए। थॉर्नडाइक की जब आप बात करते हो तो आप कहते थे यसार थ्योरी। मेरी बात को समझ गए ना? मेरी बात को समझना। यसार थ्योरी किसने दिया? कमेंट बॉक्स में बताओ। थॉर्नडाइक ने दिया। उसमें था स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। अब इसको उल्टा कर दो, आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी किसने दिया? आरएस थ्योरी दिया है स्किनर ने दिया। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? स्किनर। क्या आंसर हो जाएगा? स्किनर प्यारे। आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। अब प्रश्न में एक ही स्किनर नहीं होगा, समझिए। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर ने दिया। आरएस थ्योरी का सिद्धांत परीक्षा में पूछे तो आंसर स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत तो आंसर स्किनर ने। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत तो आंसर स्किनर। और अगर हम ये कह दें कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो अभी बता के आए हैं, तो भी आंसर क्या होगा? तो भी आंसर दोस्तों हमारा ये स्किनर होगा। सबका आंसर एक ही हो जाएगा। क्लियर? मुझे को बताओ एक बार क्लियर सर, यहां पर क्लियर। अब बोले सर, आप लोग बहुत दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ये यसार थ्योरी जो दिया था ये तो थॉर्नडाइक का था। अब बोले सर इसमें स्टिमुलस था, इसमें रेस्पॉन्स था। ठीक है ना? स्टिमुलस जो नहीं जानता है बता दूं कि उसे उद्दीपक कहते हैं। और ध्यान रखना कि कोई टर्म अगर तुम्हें कठिन लग रहा है ना, तेरा भाई खड़ा है, जिंदा जिंदा खड़ा है ना? उम्र कोई भी हो, 50 55 40 20 25 30, है ना? सारे लोगों को समझाएंगे, किसी भी तरह से समझाएंगे। देखो मेरी बात, एक बार में कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। तो स्टिमुलस क्या है? उद्दीपक है। रेस्पॉन्स क्या है? अनुक्रिया है। तो पिछला वाला सिद्धांत देख लोगे, ये मेरे को बताओ कंफर्म करके। बहुत बढ़िया। अब यहां पर स्टिमुलस रेस्पॉन्स नहीं करना है, जरा ध्यान देना। यहां जो है ना, ये रेनफोर्समेंट है। अभी कुछ भी नहीं, अभी केवल इतना बताओ कि ये यहां तक समझ गए, इसको मारो गोली। केवल यहां तक समझ गए कि नहीं, ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत समझ गए, आगे बढ़े। और आगे बढ़ेंगे धीरे से तो आपको सब समझ आएगा। जैसे ये एसआर और आरएस क्या समस्या क्या है, एसआर और आरएस क्या है, समस्या क्या है, समझो। देखो भाई, जब आप इसको एक बार गोली मारो यहां पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भाई साहब, बड़ी समस्या है। देखो, जब आप आते हो किसमें, यसार और आरएस में अंतर, तो देखो प्राचीन जो थ्योरी थी, जैसे यसार थ्योरी, ये किसने दी है? मिस्टर थॉर्नडाइक हुए, वाटसन हुए, पावलाव हुए, इस तरह के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि यस का मतलब स्टिमुलस होता है, आर का मतलब रेस्पॉन्स होता है। इस स्टिमुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों? उद्दीपक होता है। ठीक है ना? उद्दीपक होता है। और रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया होता है। क्लियर है? तो प्रश्न ये नहीं कह रहा हूं, प्रश्न में क्या है, प्रश्न में क्या है, प्रश्न दोस्तों ये है कि आरएस और एसआर क्या है। एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स है जो थॉर्नडाइक लेकर आए हैं। आरएस थ्योरी किसने दिया है? स्किनर लेकर आए हैं। जिसमें आरएस का मतलब क्या है? जो रेस्पॉन्स है ना, ये इस रेस्पॉन्स को हम हटाएंगे, मैंने लिख के लाया था लेकिन आपके सामने हटाऊंगा तो आप सब समझ जाओगे। जो यहां रेस्पॉन्स होता है, देखो यहीं पर लिखा है कि जो रेस्पॉन्स होता है ये बदलकर रेनफोर्समेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो यहां पर आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जो आप यहां पर पढ़ते हो कि जो आर है यहां पर, ये आर क्या है? रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट है। थोड़ा सा अजीब लिख रहा हूं यहां पर पेन की वजह से। रेनफोर्समेंट, यहां आर रेस्पॉन्स था, जो रेस्पॉन्स से बदलकर रेनफोर्समेंट हो गया। किसके सिद्धांत में? स्किनर के सिद्धांत में। लेकिन एस स्टिमुलस ही है। क्लियर? क्लियर ना दोस्तों? ये बात आपको दिमाग में रखना है। आरती यादव फिर गलत लिखा, CETET। क्या करते हो तुम लोग, है ना? कैसे पास हो जाते हो, कैसे पास करना चाहते हो? पास भी हो जाओगे तो बड़ा मजा आएगा क्या? कल को कोई भी, आजकल देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में माइक लेके कोई भी ससुरा घुस जाता है और इंटरव्यू लेने लगता है टीचर का, है ना? तो कम से कम सही स्पेलिंग वगैरह लिखा करो यार। कोई भी वीडियो क्लिप वायरल हो जाती है, उसका भी तो ध्यान रखो। हाँ हाँ, जगह स्टार्ट हो जाएगी पहले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पवन गुप्ता देख लिया करो कि कौन सी क्लास कब लगी हुई है, उसमें लगाया हुआ टाइम लगा हुआ है ऑलरेडी। तेज प्रकाश, टाइम लगा हुआ है ऑलरेडी इसका। ठीक है ना? उस फोल्डर में जाइए, पता चलेगा कि टाइम कब का लगा हुआ है। तो अब मेरी बात को समझो कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये थ्योरी किसने दी है, तो इन्होंने दी है। ये थ्योरी किसने दी है? इन्होंने दी है। इसमें इसका मतलब उद्दीपक है, इसमें आर का मतलब रेस्पॉन्स है, इसमें आर का मतलब रेनफोर्समेंट है, इसमें एस का मतलब स्टिमुलस है। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक क्लियर तो सब क्लियर। दूसरी चीज, अगर एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर आरएस थ्योरी आ जाए या आर टाइप थ्योरी आ जाए तो भी एक ही चीज है, नहीं तो आप समस्या से ग्रसित हो जाओ। तो भी एक ही चीज है, तो भी एक ही चीज है। आर का मतलब रेनफोर्समेंट है, तो क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ किस साइकोलॉजिस्ट ने रेनफोर्समेंट अच्छा, बहुत अच्छी बात, यहीं पर एक और चीज बोले सर, बहुत सारे लोग कहते हैं रेनफोर्समेंट का मतलब क्या, यहां तो सब कुछ बता दिया। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्वलन। क्या होता है? पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या होता है? पुनर्वलन जैसे जब किसी व्यक्ति को बढ़िया तरीके से कोई सीख रहा है, एक तरीके का मोटिवेशन होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह, कोई बच्चा सीख रहा है क्लास में, तो टीचर से कहा जाता है कि सकारात्मक बच्चे को पुनर्वलन दीजिए, सपोर्ट, है ना? सपोर्ट सिस्टम। मेरी बात को समझ गए ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या है, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आर टाइप थ्योरी पूछा जाए, किसने दी है? तो स्किनर ने। आरएस थ्योरी किसने दी है? तो स्किनर ने। समस्या तो नहीं है? दूसरी चीज, यहीं पर एक और पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। क्या बना के लिख लीजिएगा? जो रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत पतले कलम से। जो पुनर्वलन है, पीडीएफ में दिखेगा, पुनर्वलन है, पुनर्वलन का जनक, पुनर्वलन का जनक कौन है? तो पुनर्वलन के जनक जो है क्लार्क हल है। क्लार्क हल, जिसको सीएल हल कहा गया। ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा जो है पुनर्वलन प्रयोगकर्ता। तो पुनर्वलन के प्रयोगकर्ता कौन है? पुनर्वलन के प्रयोगकर्ता है स्किनर।
दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने बोल दिया है, पीडीएफ में सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो यहां समझ लीजिएगा कि जो हम पुनर्वलन यूज कर रहे हैं इसके जनक है क्लार्क हल, और इसको प्रयोग किसने किया है? पुनर्वलन को स्किनर ने। अब सिद्धांत पर आते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने अपनी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था, बशर्ते उसमें एक गेट था, लेकिन यहां पर गेट नहीं है, यहां पर भी एक भूखा चूहा है लेकिन कोई गेट नहीं है। बिल्ली वाले भी नियम में एक लीवर था, जैसे ही लीवर पर पैर रखा वैसे ही जो है क्या हो जाता था? लीवर खुल जाता था, गेट खुल जाता था, और फिर क्या है? और फिर क्या है दोस्तों? बच्चा जो है बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली खाना खा लेती थी। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई, ज्ञानेंद्र आपको परेशानी नहीं होगी। राजेश कुमार सिंह कह रहे हैं कि सर रिक्वेस्ट प्लीज चेंज मैथ टीचर। ये रिक्वेस्ट पहली बार राजेश जी देखी गई मेरे सामने, जीवन में नहीं आई। ऐसा पॉसिबल नहीं है राजेश जी, आप बताइए क्या समस्या है? मेरे पास बड़े ऑप्शन है, मेरे पास बड़े ऑप्शन। मैं नेगेटिव कमेंट्स बहुत लेता हूं और अपने नेगेटिव कमेंट्स बहुत जरूरी लेता हूं। देखिए कितने लोग आप कहते रहते पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, ये कराते हो, और लोगों का नहीं समझ आता, आप ही का समझ आता। कभी मैं ऐसा लेता हूं? नहीं लेता हूं। लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों शिक्षक भी आ गए इस बार। नेगेटिव कमेंट इसलिए लेता हूं कि हम उस पर काम कर पाए, क्योंकि अगर हम उसी पैमाने पर काम करेंगे ना तो हम खुद ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, है ना? मेरी बात को समझ गए ना? तो कोशिश करेंगे कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ, मेरे पास बड़े ऑप्शन है। तुम कहोगे कि दिया सर सीडीपी के तुम खुद चेंज हो जाओ, तो मैं खुद चेंज हो जाऊंगा। ठीक है ना? आ जाओ, यहां आ जाओ। ये थॉर्नडाइक कहते थे कि हमने बिल्ली को अंदर बंद रखा, एक लीवर लगाया, भूख लगी, लीवर दबाया, खटाक से दरवाजा खुला और खाना मिल गया। लेकिन ऐसा इस केस में क्या है कि सेम वैसा ही एक सिद्धांत लेकर, बस बिल्ली की जगह चूहा है, इसमें कोई गेट नहीं लगा, स्किनर खत्म हो गए। इसको स्किनर बॉक्स ही कहा गया। स्किनर जब खत्म हो गए तो उनके चेले ने, यानी जो चेले हैं, चेला चपा है ना, चापड़, उन्होंने क्या बोला? देखो है ना, उन्होंने क्या बोला? हाँ ठीक है, आपके सीडीपी 29 28 नंबर हमसे पढ़ के, है ना, मैं नहीं लेता हूं कमेंट, लेकिन तुम कहोगे सीडीपी को हम बदल देंगे, तो हम बदल देंगे। मेरी बात को समझो। तो यहां पर क्या है, जैसे ही स्किनर खत्म हुए वैसे ही स्किनर के जो शिष्य थे ना, उन्होंने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? स्किनर बॉक्स कर दिया। ठीक है ना, उनके सम्मान में। बात यह है कि प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर। कैसा चूहा? सफेद चूहा। होता क्या है कि इसमें एक लीवर लगा है, चूहा भूखा है, चूहा उछल कूद करता है लेकिन थक जाता है, फिर करता है क्योंकि खाना चाहिए। अचानक क्या देखता है चूहा कि एक लीवर पर पैर पड़ा, और जैसे ही लीवर पर पैर पड़ा, इस बार कोई गेट नहीं है, लीवर पर पैर पड़ा, यहां से दाने इसके स्पॉट में गिर गए, और जैसे ही दाने गिरे वैसे ही इसने जो है उसे खाया और पेट भर लिया, पेट भर लिया। दूसरी चीज दोस्तों, हाँ दूसरी चीज दोस्तों, क्या कि इसको पता चल गया कि इस पर लीवर पर पैर रखने से मुझे खाना मिलता है, जैसे बिल्ली को पता चला था उसमें थॉर्नडाइक में, तो इसको भी पता चल गया। तो जब कोई भी प्राणी किसी कार्य को करता है और उसे पीछे से सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो वो क्रिया को दोहराता है। याद रखिए, वो क्रिया को दोहराता है। यदि इसको लीवर में जैसे ही पैर पड़ा था और इसका लीवर इसी के ऊपर गिरकर इसका पैर दब जाता या पैर टूट जाता, तो क्या ये दोबारा दोहराता? नहीं। अब चूहा जान गया, उसे भूख लगती है, खटाक से लीवर दबाया, दाना गिरा और उसने खा लिया। मेरी बात को समझ गए? इस चीज को यहां पर समझते हैं। तो ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थ्योरी है, ये देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर है या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, वो किसने दिया है? स्किनर ने। क्लियर? हाँ जी। विजेता कटियार नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। हम आपके लिए नहीं बैठे हैं, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे कि नहीं आपने कह दिया कि सर ये कर दीजिए। देखो मनमानी, आपने तो कर दिया कि चेयर पे बैठ के आपने तो पैर रख के आपने कर दिया कि ये वाला चेंज कर दो, वो वाला चेंज कर दो। कुछ तो ये भी बोल देंगे कि अरे सर आप ही चेंज हो जाओ। आप क्लास डिस्टर्ब कर देते हो आप। चलो देखो, चूहा क्या है? भूखा चूहा है, इधर उधर घूम रहा है पिंजड़े में, बेचारे क्या है ना, इधर उधर घूमा, नहीं पता उसे भूखा है। लीवर दबाना, एकदम से लीवर दबाया और रेस्पॉन्स जो था वो रेनफोर्समेंट में बदल गया। माफ कीजिएगा, यहां पर जो है वो क्या है, यहां पर इसको आप केवल इसको मत देखो, इसको क्या कर दो, इसको मत देखो, यहां समझाई देता हूं मैं आपको जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही चूहे ने लीवर दबाया वैसे ही भोजन मिल गया और संतुष्टि हुई। क्या है? संतुष्टि। अगर कोई सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्रिया को दोहराएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब रेनफोर्समेंट और स्टिमुलस या रेस्पॉन्स, यहां रेस्पॉन्स सही लिखा है, जब कोई अनुक्रिया करता किसी भी पुनर्वलन को प्राप्त करता है तो वो चीजें सीखता है। दोस्तों क्लियर है? मेरी बात को समझ गए? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अखिलेश कह रहे हैं कि लाइट की बटन लगी है ना बॉक्स में, क्या है? चूहे को सुलाना है क्या? लाइट की बटन यहां दिखाया गया है कि आप क्या कैसे कैसे है। कहां अखिलेश जी क्वेश्चन करते हो, है ना? ठीक है ना, मेरी बात को समझ आया ना प्यारे साथी? अब आ जाओ जरा यहां पर, इसको पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा आपको क्या लिखा है दोनों में, बताइए। चलो बहुत बढ़िया। सोनिया दुबे, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ लिया आपने, उम्मीद करता हूं। अब पुनर्वलन रेनफोर्समेंट की बात है, किसे दिया जा सकता है? देखो, एक सकारात्मक पुनर्वलन है, एक नकारात्मक। अगर सकारात्मक पुनर्वलन की बात करें, जैसे भोजन, प्रशंसा, पुरस्कार, परिणाम प्राणी को क्रिया करने के लिए दोहराता है। मतलब अगर किसी को किसी कार्य करने से प्रशंसा मिलती है तो आप यही कहोगे कि यार प्राणी दोबारा करेगा। तुम बताओ, समाज में प्रशंसा पाओगे या समाज में बेइज्जती पाओगे? तो समाज में यदि प्रशंसा आपको मिलेगी तो वो कार्य आप जरूर करोगे, दोहराओगे। अगर आप स्कूल में कोई भी अच्छा काम करते हो तो अवार्ड मिलता है तो आप जरूर दोहराओगे। लेकिन एवज में अगर आपको दंड मिल जाए स्कूल में, अगर पुलिस दंडित कर दे, समाज दंडित कर दे, तो ना जी ना आप दोहराओगे नहीं प्यारे साथी। समझ आ रहा? क्लियर है ना? तो अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर किसी को भोजन मिलता है तो परिणाम यह होता है कि प्राणी क्रिया को दोहराता है, प्रशंसा मिलता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो मनुष्य हो, यानी व्यक्ति मनुष्य या कोई भी पशु हो, तो वो दोहराएगा क्योंकि उसे पता है कि इससे हमारा नुकसान नहीं, लाभ ही है। प्यारे साथी समझ गए?
दूसरी चीज क्या है नकारात्मक, अगर दंड मिले या शोर या बिजली का झटका, अगर मान लीजिए वायर में ही हमने हाथ घुसेड़ दिया अपना, तो हम क्या दोबारा जाएंगे? कभी नहीं जा सकते। दंड मिलेगा तो हम दोबारा उस क्रिया को करना तो छोड़ो, हम सोच भी नहीं सकते। तो नकारात्मक पुनर्वलन सकारात्मक पुनर्वलन समझ एज अ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ गए ना दोस्तों मेरे साथी? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। थैंक यू राहुल, थैंक यू। ओके शिवम, ओके 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 राशु, ओके बहुत बढ़िया। अनुराधा, ओके ठीक है। आरती, रविंद्र, अजय, हाँ। अजय कुमार दुबे कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक और स्किनर के प्रयोग में मुख्य अंतर क्या है? आरएस थ्योरी दिया है, एसआर थ्योरी दिया है ना, आर टाइप थ्योरी दिया। उधर क्या जरूरी था? उधर आपका स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स जरूरी था, इधर आपका रेनफोर्समेंट जरूरी है। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कक्षा में उपयोगिता में और समझ में आ जाएगा कैसे। यहां थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों के लिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में समय ज्यादा लगता है क्योंकि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, कार्य करता है, तो क्या ये बताओ सफलता की 100% गारंटी है? नहीं। डॉक्टर भी कहता है ऑपरेशन के लिए 100% गारंटी नहीं, फॉर्म भरवा लेता है पहले से ही। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है सर, ओएमआर नहीं भरा था पिछले एग्जाम में, तुम कुछ मत भरना, आगे के एग्जाम में भी ओएमआर मत भरना। पेपर देने जाती हो तो सही समझ कर दिया करो, फिर यहाँ कमेंट्स करती हो कि हमने ओएमआर नहीं भरा था। हम भरेंगे ओएमआर, आ जाना चाहिए, लेकिन ये गलत बात है, बच्ची नहीं है आप। शिक्षा में महत्व, तो थॉर्नडाइक में क्या था? थॉर्नडाइक की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो मंदबुद्धि बच्चों के लिए, क्योंकि समय ज्यादा लगता है। जब भी किसी भी कार्य को करते हैं तो गलतियां होती हैं, फिर प्रयत्न करता है, फिर गलती, फिर प्रयत्न, इसीलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत जरूरी था। शब्द के भंडार में वृद्धि होने की बात स्किनर के सिद्धांत, उसके अब आगे हम निकल चुके हैं, क्योंकि अब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ब्रॉड लेवल में, अब हम स्किनर ने इस चीज को पढ़ाना, स्किनर ने इस चीज को ब्रॉड किया। अभिक्रमित अनुदेशन, अगर पूछा जाए कि अभिक्रमित अनुदेशन और तत्काल प्रतिपुष्टि फीडबैक, फीडबैक जो है किसी भी क्षेत्र में फीडबैक आवश्यक होता है कि तुमने काम किया तो इसका फीडबैक दीजिए। जब भी कोई जोमेटो या स्विगी वाला आता है कि सर रेटिंग कर देना, सर फीडबैक, सर यहाँ, ठीक है ना। जटिल कार्यों को छोटे भागों में बांटना, वांछित व्यवहार का सृजन करना, बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे पार्ट में बांटना, वो भी दोस्तों, ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरा फैक्ट क्या है? जरा आप देखो, सिद्धांत खत्म हो गया है, सिद्धांत में कोई प्रश्न नहीं करा रहा हूं, एक बार हम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। आरएस थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहा और कबूतर, कबूतर भी लिखा है, कबूतर पर भी किया था। सेम टू सेम, कबूतर भी बंद किया था पिंजड़े में, और जैसे ही लीवर दबाता था वैसे ही दाना नीचे गिरता था, नीचे दाना गिरता था, ठीक है। चलो दूसरा फैक्ट क्या है? क्रिया प्रसूत जो है अनुबंधन को क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ऑपरेट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर कभी नहीं बदलेगा, ठीक है राम सूरत, ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ कपिल, बहुत जगह ऐसे इश्यूज हैं। साइमा खातून, आगे प्रयास कीजिए, बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके चलो। तो हमने इस सिद्धांत को खत्म किया है। जरा पार्ट 2 में देखें, स्किनर ने किस सिद्धांत पर बल दिया? किस पर बल दिया? टाइप आर। तो जरूरी क्या था? आर क्यों? बताओ जल्दी से, आर क्यों? क्या जरूरी है आर? आर इसलिए जरूरी है कि वो एनफोर्समेंट है। शिक्षकों के लिए क्या सुझाव है? उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए। बच्चा अगर सही दिशा में कार्य कर रहा है तो उसे सकारात्मक पुनर्वलन दीजिए, सपोर्ट सिस्टम दीजिए, सपोर्ट सिस्टम दीजिए। छठा, व्यवहार के प्रभाव से सीखना क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, जो दिया किसने है? स्किनर ने दिया है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर साहब। अगला पॉइंट, तो याद रखें, क्या याद रखने वाली चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया है। फोकस किस पर किया है? पुनर्वलन पर किया है, बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंट किस पर किया है? रैट, एक बॉक्स के अंदर रैट को बंद किया, और क्या है? अगर प्राणी को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो क्रिया को रिपीट करता है, रिपीटिशन करता है। अगर प्राणी को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो क्रिया रिपीट होगी या नहीं होगी? हार्ट सर्जन है, 50 ऑपरेशन फेल हो जाए, उसके 51वां नहीं करना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, नहीं तो वो तो छोड़ चुका होगा यार, वो करेगा खुद ही डिप्रेस हो जाएगा, करेगा ही नहीं। 5 ऑपरेशन के बाद पहला दूसरा, फर्स्ट ऑपरेशन उसका फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, ऐसा है वो छोड़ देगा, है ना। मानव होगा तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तुमने कहा कि सेटिस्फैक्शन मिलता है तो क्रिया रिपीट करता है। बिजली वाला सबसे अच्छा उदाहरण, वायर में हाथ डालना, झटका लगा, दोबारा रिपीट ना करेगा, है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ आया कि नहीं आया? थैंक यू। प्रतिमा, घटना पॉसिबल नहीं है। राकेश, ठीक है, थैंक यू। हाँ, लेकिन कुछ क्लासेस में हम उसमें अनुवाद करेंगे, लेकिन कुछ जैसे क्या है ना, जिन लोग जो भी आए हैं सैटरडे और संडे 2 दिन हम आपको ये आपका भाई देखो, हम कोई कमेंट्स लेते हैं बुरा, एक बार कहा था तुम जितना आएगा। हमने दोस्तों ये पढ़ा, इसमें डिफरेंस है ना, और हमने फिर देखा कि भाई एजुकेशनल जो